तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे नॉर्दर्न इंडिया के पहले रिवर रिजुनेशन पीरियड से रिलेटेड, जो कि है देविका रिवर रिजुनेशन प्रोजेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ फाइनल स्टेजेस हो रही है, जिसके बाद में इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा हमारे पीएम के द्वारा। यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ऑन साइट रिव्यू इसके लिए कर लिया है और फिनिशिंग टचेस यहाँ पर हो रहे हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर रिवर रिजुनेशन तो किया ही जाएगा, बेसिकली क्लीनिंग, इस रिवर के बैंक को ज़्यादा बेहतर बनाना, इसके डेप्थ को सही करना, जो कचरा है, जो एफ्लुएंट्स इसके अंदर एंटर होते हैं उनको ख़त्म करना, ये सब तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन साथ साथ ब्यूटिफिकेशन का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट था उसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ काम किए जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे देश के अंदर रिसेंटली हमें देखने मिला है कि कई सारे रिवर्स का रिजुनवेशन किया जा रहा है, जो कि सक्सेसफुल भी रहा है कई बड़े शहरों के अंदर, जो कि और ज़्यादा रिवर्स को बाद में रिजुनेट करते हैं। अब देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ऐसा ट्रेंड सेटअप हो पाता है या नहीं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तमिलनाडु से, जहां पर चेन्नई को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है और 12 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद में फाइनली कलेक्टर सेंटिनरी बस टर्मिनस KZPT ओपन हो गया है किलिम्बक्कम के अंदर। सीएम जो है तमिलनाडु के, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। 2011 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और फाइनली यहाँ पर ये अब कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों सदर्न इंडिया की बात करिए, कई देश के इलाकों के अंदर बस टर्मिनल्स वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह होती है। 393.74 करोड़ रुपए की कीमत से बना है, 88.52 एकर्स ऑफ लैंड पर ये बना है। और यहाँ पर दोस्तों कई इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ऑब्वियसली डिजाइन तो मॉडर्न है ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन सिस्टम्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि फ्लड्स के दौरान भी यहाँ पर ऑपरेशंस को सही रखेंगे। स्काईवॉक बनाया गया है, जो बस टर्मिनस को प्रपोज सबर्बन रेलवे स्टेशन के साथ में कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा ऑटो स्टैंड्स और जो लोकल बसेस है, इनको भी कनेक्ट करने की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तिरुवनंतपुरम से, जहाँ पर ये सिटी लिस्ट हो गई है 24 आउट ऑफ द बॉक्स सिटीज वर्ल्ड वाइड लिस्ट के अंदर, और ये है फ्यूचर बिजनेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो BCI ग्लोबल की रिपोर्ट थी, 24 सिटीज को सिलेक्ट किया गया था अमेरिकाज, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में से, और यहाँ पर इंडिया की ये सिटी आई है। वैसे दोस्तों इस लिस्ट के अंदर कोलकाता और तिरुवनंतपुरम, ये दो ही सिटीज का नाम आया है। अगली दोस्तों जो खबर है ये वो है हमारे हाईवेज से रिलेटेड, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने प्रपोज किया है कि वो आगे जाकर देश के अंदर बनने वाले ज्यादातर हाईवे प्रोजेक्ट्स के अंदर इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे रोड प्रोजेक्ट्स। और जो कई पायलट प्रोजेक्ट्स NHAI ने चलाए थे, उसके सक्सेस के बाद में किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, रिसेंटली दिल्ली के पास में जो कई सारे NHAI के बड़े रोड्स बन रहे हैं, वहां पर सॉलिड वेस्ट को यूज किया गया था एज फिलिंग मटेरियल। अब कई रोड जब बनते हैं तो ऑब्वियसली जमीन से कुछ ऊपर उठे होते हैं, स्पेशली हाईवेज वगैरह की हम बात करें तो यहाँ पर जनरली मिट्टी, गिट्टी, पत्थर डाले जाते हैं, उनको अलग से खरीदना पड़ता है, वो दिक्कत आती है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये एक एक्सपेरिमेंट चलाया था, जहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड है आसपास के, वहाँ पे जो पूरे कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं, उनमें से सारी चीज़ों को उठाकर एज फिलिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा था। और बाद में रोड्स को जो है चेक किया गया, टेस्टिंग की गई, लोड टेस्टिंग किया गया और सक्सेस मिला है। अब यहाँ पे इसकी वजह से NHAI करेगी ये कि देश में जहाँ पर भी ऐसे रोड्स के अंदर फिलिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी, वहाँ के आसपास के डंपिंग ग्राउंड्स का इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट यानी प्लास्टिक वगैरह जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही दिल्ली मेट्रो से, जहाँ पर 21 साल खत्म हो गए हैं दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशन को। तो 2023 के अंदर लास्ट के अंदर ही एक्चुअली ये काम हो गया है, और ऑब्वियसली ये देश के अंदर की दी मोस्ट सक्सेसफुल मेट्रो नेटवर्क है, जो आज देश के अंदर कई दूसरे मेट्रो नेटवर्क्स बनाने के लिए भी काम कर रही है। यहाँ पर दोस्तों छोटी सी ये खबर है, लेकिन सिग्निफिकेंट जरूर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भोपाल एयरपोर्ट से, जहाँ पर कई फैसिलिटीज को बढ़ाया जाने वाला है। यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि एस्टेब्लिश किया जाएगा एक मॉडर्नाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कटिंग एज ट्रेनिंग फैसिलिटीज और लेबोरेटरीज प्रोवाइड करेगा, और ये भोपाल के एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही इनॉग्रेट किए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये काम किया है, और जो अप्रूवल से लैब के लिए वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी के द्वारा दिया गया है। तो भोपाल के अंदर ट्रेनिंग ले रहे एविएशन एक्सपर्ट्स, पायलट्स या जो भी दूसरे स्टाफ है, वो यहाँ पर बेहतर फैसिलिटीज को देख पाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन NMRC से रिलेटेड, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है DPR या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेक्टर 142 टू बोटानिकल गार्डन मेट्रो सेक्शन को बनाने के लिए, जो कि आगे जाकर नोएडा की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। DPR दोस्तों अप्रूव होना एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि प्लान सब फाइनलाइज हो गया है। अब जो है पॉलिटिकल या कहे तो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे अप्रूवल फाइनल मिलेगा, जिसके बाद में टेंडर्स इन्वाइट होंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। वैसे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 2254 करोड़ रुपए बताई गई है, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। यूपी गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट यूपी इन्वेस्ट करी इंफ्रा के अंदर, तो ये फंडिंग भी मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों वैसे कई इंपॉर्टेंट कनेक्शन होंगे, जहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट के IGI टर्मिनल 1,
मेजेंटा लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो को भी ये कनेक्शंस देगी। आज के आस्पेडी सवाल के बारे में बात करें तो हबीबी पूछते हैं, ऑल दिस ट्रैक अपग्रेडेशन but not even single news about Mumbai Goa doubling, one of the busiest routes of there. What would be the reason behind it? तो देखो, मुंबई गोवा रूट के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो कोंकण रेलवेज का आता है। कोंकण रेलवेज की अगर आप हिस्ट्री को जानते हो तो यहाँ पर ये इंडिया की दी मोस्ट डिफिकल्ट रेलवे लाइन थी बनाने के लिए, जो इंडियंस ने बनाई थी। अब हालांकि आज के डेट में हम बना रहे हैं श्रीनगर, बारामूला या नॉर्थ ईस्ट वगैरह की लाइन्स, लेकिन जब ये बनी थी 90s में तब ये दी मोस्ट डिफिकल्ट लाइन थी। अगर आपने कभी ट्रैवल किया है तो जो नंबर ऑफ वायडक्ट्स है, जो नंबर ऑफ टनल्स है, जिस तरीके के फॉरेस्ट टेरेन में से ये गुजरती है, काफ़ी डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से सिंगल लाइन बनाना ही पहले डिफिकल्ट था। अब ऐसा नहीं है कि मुंबई गोवा रूट पूरी तरीके से डबल नहीं हुआ है, कुछ सेक्शंस के अंदर डबलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डबलिंग का इशू ये है कि यहाँ पर मेजर लेवल पे नए टनल्स, नए वायडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन वही प्रॉब्लम नहीं है, एक और प्रॉब्लम यह है कि कई ऐसे सेक्शंस है जहाँ पर ऑलरेडी इतने नैरो जगहों से गुजरती है ट्रेन कि वहाँ पर डबल लाइन बनाने का मतलब ये होगा कि रूट को ही पूरी तरीके से दूसरी तरफ से लेके जाना पड़ेगा और कोई ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरफ में अभी एक सेक्शन बना है वहीं पर दूसरी ट्रैक बन नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल जियोग्राफिकल लिमिटेशंस है। अब क्या यहाँ पर ट्रैक बनाना इम्पॉसिबल है? तो जवाब नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रैक्स बन सकते हैं इनफ फंडिंग और इंजीनियरिंग के साथ में, लेकिन यही चीज़ें दिक्कत देती है। अब जो कोंकण रेलवे है ये डायरेक्टली इंडियन रेलवे के अंदर का भाग नहीं है। कोंकण रेलवे एक अलग कॉर्पोरेशन है जहाँ पर 3 स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने हिस्से हैं और एट द सेम टाइम इंडियन रेलवेज का एक बड़ा सा हिस्सा है, काइंड ऑफ एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स के जैसे। अब जब तक सबको सब एग्री नहीं करते, सबके सब पैसे नहीं निकालते, तब तक ये काम होना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक इशूज़ भी है, टेक्निकल इशूज़ भी है, लेकिन कभी ना कभी ये लाइन जो है वो डबलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट करेगी, क्योंकि तीनों स्टेट्स के लिए और रेलवेज़ के लिए ये लाइन ज़रूरी भी है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो और मिलेंगे अगली वीडियो में। वैसे इन्फ्रा न्यूज़ को मैं भी रेगुलर लाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन लोग इन्फ्रा न्यूज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे थे, उनको मैं ठीक से कैटर नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, एक्स पे हमें फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।